अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 14.1 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 14.1 के हम लोगों ने 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज बच्चों मैं आप लोगों को 6th क्वेश्चन और उससे आगे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूँ। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने उसका डाटा लिख दिया है, उसकी स्टेटमेंट मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ। द टेबल बिलो सो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। यानी बच्चों एक लोकेलिटी के अंदर जो फूड का एक्सपेंडिचर है उसका डाटा आप लोगों को दिया है और उसमें टोटल 25 हाउस होल्ड्स हैं। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सूटेबल मेथड। यानी बच्चों आप लोगों को मीन फाइंड आउट करना है बाय सूटेबल मेथड। और आपका जो सूटेबल मेथड का मतलब होता है बच्चे, आप किसी भी मेथड से चीज़ों को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए बच्चे, तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब आप लोगों को जो टेबल दिया है बच्चों वो ये टेबल है आप लोगों के सामने, ठीक है। यानी डाटा जो आप लोगों को दिया है, देखिए मीन फाइंड आउट करने का तरीका आप लोगों के पास क्या है बच्चे। आप मीन को फाइंड आउट करने के लिए 3 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। यानी यू हैव ए थ्री मेथड टू फाइंड आउट द मीन। यानी सबसे फर्स्ट जो मेथड आता है बच्चों वो होता है आप लोगों का डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का यूज कब होता है बच्चों, मैं आप लोगों को हर चीज बताने वाला हूं। जैसे डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई अपॉन एफ आई, ये होता है, ठीक। अब बच्चों एक्स आई क्या चीज होती है, एफ आई क्या चीज है, ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं और फिर भी बता देता हूं, ठीक है। एफ आई आपके पास होती है बच्चों जो फ्रीक्वेंसी होती है ये, और इस फ्रीक्वेंसी का सम, और इनका सम बच्चों उतना होता है जितना टोटल दिया होता है, ठीक है। बुक में जितना दिया है आपके क्वेश्चन में, यहाँ पे जो दिया है बच्चों वो 25 हाउस होल्ड है, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 25 होगी। अब बच्चे नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है एक्सआई, और एक्सआई आप लोगों का क्या होता है, एक्सआई बच्चे होता है आप लोगों का क्लास मार्क। और क्लास मार्क फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, वो तरीका होता है बच्चों इन दोनों को आप लोग ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद, समझ में आई बच्चे बात, इन दोनों को आप ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद 2 से आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करोगे। देखिए तो आप मुझे बताइए सबसे पहले बच्चों, ये आपकी हो गई एफ आई और यहां से हम फाइंड आउट करेंगे एक्स आई। तो एक्स आई फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है बच्चों, 2 तरीके से आप लोग एक्स आई फाइंड आउट कर सकते हो। यानी या तो आप लोग क्या कीजिए बच्चों, जो आपके लिए ग्रुप दिया है उस ग्रुप को आप ऐड कीजिए लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, और अपॉन कर दीजिए बच्चों 2। यानी एक्स आई की जो वैल्यू होती है उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, और अपॉन में कितना आता है बच्चों, 2 आता है। यही आप लोगों का क्या होता है, एक्स आई होता है। विदाउट एक्स आई यू कैन नॉट फाइंड आउट द मीन ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा। यानी बच्चे किसी भी ग्रुप डाटा का मीन आप लोग बिना एक्स आई के फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम एक्स आई फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए तो एक्सआई करने का तरीका क्या है बच्चे, आप इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद आप लोग क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। तो 100 एंड 150 कितने हो गए बच्चों, 250, और 250 को जब आप लोग डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 125। कितना आएगा बच्चों, 125। यहां से आगे बच्चों आपका तरीका क्या होता है, अगर आप लोगों का एच सेम है, ठीक है, यानी इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो हर एक बार कैसा है बच्चों, इक्वल है, तो आप लोग हाइट को क्या कर दीजिए, इनके अंदर ऐड करते चले जाइए। अब एच हाइट क्या होती है, हाइट क्या चीज है, तो हाइट होती है मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, लोअर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही आप लोगों का क्या होता है बच्चों, हाइट होती है। अब आप मुझे बताइए यहां पे हाइट कितनी होगी, तो 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50, यही इसकी क्या है बच्चों, हाइट है। क्लियर हुई इतनी चीजें। इसके बाद बच्चों जैसे ही आप यहां पे हाइट ऐड करते हुए चलोगे तो आपको मिलेगा 175। फिर आप जैसे ही यहां पे 50 ऐड करोगे तो आप लोगों को मिलेगा बच्चों 225, और फिर से जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 275, और फिर जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों 325। यही आप लोगों की क्या आती है बच्चों, एक्स आई होता है। लेकिन आप मुझे बताइए जो एक्स आई के अंदर जो वैल्यू आती है बच्चों, अगर वो वैल्यू 10 या 10 के आसपास के नंबर नहीं है, ठीक है,
वो नंबर बहुत बड़े होते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 125, 175, 225, 275 एंड 325। तो बच्चे आप लोग क्या करोगे, आप डायरेक्ट मेथड को स्किप करके जाओगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड को क्या कर दोगे बच्चे, आप स्किप करोगे, और जैसे ही आप डायरेक्ट मेथड को स्किप करोगे तो बच्चे आप आगे बढ़ोगे। सेकंड मेथड जो आपको मिलेगा वो मिलेगा अज्यूम मीन मेथड, ठीक है, अज्यूम मीन मेथड। अब अज्यूम मीन मेथड क्या होता है बच्चों, अज्यूम मीन मेथड होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। देखिए बच्चों, आप इस ए को बाद में भी लिख सकते हो, यानी आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई प्लस ए। तो इन बातों में कोई फर्क नहीं होता, आप प्लस की चीजें आगे करके लिखिए या पीछे करके लीजिए। देखिए तो डी आई क्या होता है, डी आई होता है बच्चों आपका डेविएशन। क्या होता है, डेविएशन। तो हाउ टू फाइंड आउट द डी आई, तो डी आई फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आपका एक्स आई माइनस ए। ए क्या चीज होती है, ए होता है आपका अज्यूम मीन। क्या होता है, अज्यूम मीन। क्या होता है बच्चे, अज्यूम मीन, ठीक है। अगर कोई चीज फ्रेम से बाहर जाती है तो बच्चे आप बोलने के साथ लिख लिया करो। तो एक्स आई क्या होता है बच्चे, सॉरी ए क्या होता है आपका अज्यूम मीन में होता है। अब अज्यूम मीन क्या चीज होती है, अज्यूम मीन होता है बच्चे जो एक्स आई आपके पास आया है उन्हीं एक्स आई के अंदर से कोई भी एक नंबर, उन्हीं एक्स आई के अंदर से कोई भी एक नंबर, लेकिन हम करते क्या है बच्चों, हम बीच का नंबर लेते हैं। जैसे आपके दो ऊपर दो नीचे, तो आपका नंबर होगा 225। ये हमारा क्या मान लिया हमने, ए मान लिया है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों का ए आता है तो बच्चे आप लोग फाइंड आउट करोगे क्या, डी आई। और डी आई फाइंड आउट करने का तरीका होता है एक्स आई माइनस में ए। तो जैसे ही बच्चों आप लोग फाइंड आउट करोगे तो यहां मिलेगा आपको 125 माइनस 225 इज इक्वल टू हमें मिला माइनस का 100, ठीक है। यहां से आगे 175 माइनस 225 इज इक्वल टू बच्चों जैसे ही आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें मिलेगा माइनस का 50। यहां पे बच्चों 225 माइनस 225 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 0। 275 माइनस 225 इज इक्वल टू हमें मिलेगा बच्चों 50। यहां से 325 माइनस 225 और आपके पास आया बच्चों 100। क्लियर हुई इतनी चीजें। इसके बाद देखिए बच्चों, अभी भी आपके जो नंबर आ रहे हैं अभी भी वो नियरेस्ट 10 नहीं है। अभी भी कैसे नंबर आते हैं बच्चों, वो नियरेस्ट 10 नहीं, यानी 10 के आसपास की संख्याएं नहीं है। जैसे ही ये 10 के आसपास की संख्याएं नहीं आती हैं तो बच्चों हम और आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारा थर्ड मेथड होता है बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड को हम लगा लेते हैं। यहाँ पे कौन सा लगाएंगे बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को यह समझ आ गया होगा कि हम डायरेक्ट मेथड कब यूज करेंगे, एज्यूम मीन मेथड कब यूज करेंगे और स्टेप डेविएशन मेथड को कब यूज करेंगे। हमारा जो मेथड होगा बच्चों वो डिपेंड करेगा आपकी xi की वैल्यू पर। यानी xi की वैल्यू कैसी है, वैसे बच्चे आप लोग कोई सा भी मेथड लगा लीजिए, अब जिस मेथड से करोगे उसी मेथड से आंसर आएगा। और आंसर हमेशा कैसा आएगा बच्चों, बिल्कुल राइट होगा आंसर आपका। तो आप लोगों को इतना पता चल गया होगा बच्चे कि आपका जो मेथड होते हैं डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड को हम कब यूज करते हैं और क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके जैसे ही xi की वैल्यू बच्चे ग्रेटर नंबर आते हैं यानी नियरेस्ट 10 नहीं होते हैं तो आप लोग मेथड को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये मेथड आपका होता है बच्चों x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच प्लस ए। यही आप लोगों का क्या होता है बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड होता है। और स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर जो यू आई होता है उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, तो यू आई होता है बच्चों डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। तो बच्चे आगे हम फाइंड आउट करेंगे अब यू आई फाइंड आउट करने का जो तरीका आप लोगों का होगा वो ये होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को अगर समझ आई है तो बच्चे आप लोगों का क्वेश्चन भी कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि आगे हमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है। तो यहां से आगे बच्चे हम फाइंड आउट करेंगे यू आई। तो यहां से यू आई जब आप फाइंड आउट करोगे तो यू आई इज इक्वल टू होता है डी आई अपॉन एच। अब बच्चे एच आप लोगों के पास कितना आया था 50, तो 100 अपॉन 50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। 50 अपॉन 50 इज इक्वल टू -1। 0 अपॉन 50 0, 50
को 50 से डिवाइड करोगे 1, नाउ 100 अपॉन 50 इज इक्वल टू 2। यानी बच्चे क्या होता है हमारे पास 100 अपॉन 50 काटोगे तो कितना आएगा 2। तो मैं इन सारी चीज़ों को ना लेकर के सीधा डायरेक्ट आपका क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 2। इतना आने के बाद बच्चे जैसे ही आप स्टेप डेविएशन मेथड पे आए थे तो आपको जरूरत होगी FI/UI की। तो FI/UI किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है बच्चे? FI/UI फाइंड आउट करने का तरीका होगा आप लोगों का, इन नंबर्स को क्या कर लीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि FI/UI इट मीन्स दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर इफ द साइन इज नॉट गिवन बिटवीन देम। यानी अगर इनके बीच में बच्चों कोई भी साइन नहीं है तो इट मीन्स दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8, तो बच्चे आया हमारे पास माइनस का 8। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, एंड 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, और हमें मिलेगा बच्चों ये। क्लियर हुई इतनी चीजें? इसके बाद बच्चों जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है मैं फिर से लिखता हूं, x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा FI/UI अपॉन FI इंटू H प्लस A। अब बच्चे UI सिग्मा FI/UI का मतलब क्या है? सिग्मा जब आगे लग जाता है तो बच्चों उसका मतलब होता है उन सब का क्या करना है, हम लोगों को ऐड करना है। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब 8 और 5 कितने होते हैं बच्चों 13, और 4 और 2 6, माइनस के 13 में से कितने चले जाएंगे बच्चों 6, तो हमारे पास सिग्मा FI/UI कितना आएगा बच्चों बताइए आप लोग, कितना आएगा माइनस का 7। कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो आपके पास सिग्मा FI/UI कितना आया -7, और बच्चों आपके पास जो सिग्मा FI होगा वो कितना होगा बताइए। आप लोग जैसे ही इनको ऐड करके लेके आओगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों सिग्मा FI। 4 और 5 9, 9 और 10 19, और 19 और 2 कितने हो गए बच्चों 21, 21 और 2 23, 23 और 2 कितने हो गए बच्चों आप लोगों के 25। यानी सिग्मा FI कितना आया है आप लोगों के पास 25। आप बच्चे सारी वैल्यूज को यहां पुट कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी, FI/UI की वैल्यू आई बच्चों -7 अपॉन FI की वैल्यू आई है 25 इंटू H की वैल्यू कितनी थी बच्चों 50, और प्लस का A की वैल्यू आप लोगों की कितनी है 225। तो यहां पे लिखेंगे 225। अगर बच्चे कोई भी चीज आपकी फ्रेम से बाहर जा रही हो तो आप लोग बोलने के साथ साथ लिख लिया करो। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो हमें मिलेगा बच्चों माइनस का 14 प्लस 225। और आप लोग जब इसको बच्चे सॉल्व करोगे तो 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया 1, और 2 का 2, तो आप लोगों का जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना होगा 211 होगा। आपका आंसर कितना होगा 211। यानी जो मीन एक्सपेंडिचर था आप लोगों का बच्चों वो कितना आया 211। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके सामने आने वाला है, देख लीजिए। वैसे बच्चे आप अपनी बुक भी लेकर बैठा करो ताकि आप लोगों को जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से दिखे। ठीक है, देखिए हम तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए दिया है बच्चों, उसको आप इसका बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते थे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ में जब भी जरूरत हो आप लोगों को, या फिर आप बोलने के साथ साथ लिखते हुए चला करो ताकि आप लोगों की नोटबुक भी कंप्लीट हो और आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो सके। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट पर मिलियन ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Find the mean concentration of SO2 in the air. यानी बच्चों आप लोगों के लिए जो दिया गया है वो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 दिया गया है, वो हमें लिखा हुआ है, उसकी टेबल दी हुई है, उसकी टेबल को हम यहां ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो ये आपकी टेबल है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का जो डाटा है वो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। देखिए बच्चों, द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का जो कंसंट्रेशन का जो ग्रुप दिया है बच्चों वो ये है। उनकी फ्रीक्वेंसी आप लोगों के लिए इस तरीके से दी है। जैसे ही बच्चों आपको ये पॉइंटों में या फ्रैक्शन फॉर्म में कोई चीज़ नज़र आती है तो आप लोग उसको क्या समझ लेते हो कि ये चीज़ थोड़ी हार्ड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, आपका तरीका सेम है।
वही अप्रोच है, चीजें बिल्कुल आसान है, आप करते हुए चलें, तरीका एक ही होगा आप लोगों का। देखिए तो सबसे पहले बच्चों हमें फाइंड आउट करना होगा xi, तो xi फाइंड आउट करने का तरीका भी वही है जो आप लोगों को बताया है, ये आपकी होगी बच्चों fi। तो xi फाइंड आउट करने का तरीका क्या है बच्चों, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद कितने से डिवाइड कीजिए बच्चों, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से 0.00 को 0.04 में जैसे ही आप लोग ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 0.04। आप इसको 2 से क्या करोगे डिवाइड, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आप लोगों के पास 2, यानी हमें मिला 0.02। कितना मिला बच्चों, 0.02। तो यहां आपके पास आएगा 0.02। लेकिन बच्चे आप मुझे बताइए क्या इनकी जो h है वो सेम है? आपको h इनकी हर एक पॉइंट पर क्या नजर आ रही होगी बच्चों, सेम नजर आती होगी। और जब भी आप लोगों की h सेम होगी बच्चों तो आप उसको लिख लीजिए, कितना है 0.04, h कितना है 0.04। और आगे आप लोग यहाँ पे h को ऐड करते चले जाइए, जो हाइट होती है बच्चों ग्रुप की, उस हाइट को क्या करते हुए चले जाइए आप लोग, ऐड करते हुए चले जाइए, आपकी xi आ जाएगी। ठीक है, देखिए तो जैसे ही आप लोग इसमें 0.04 ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.06। यहाँ पे जब आप लोग बच्चे 0.04 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 0.10। यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 0.14। यहाँ पे ऐड करोगे तो बच्चों आपको मिलेगा 0.18 और यहाँ ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 0.22। लेकिन देखिए बच्चों जैसे ही आप लोगों के पास xi आया, आप या तो fi xi से इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए या फिर आप लोग आगे नेक्स्ट मेथड पे पहुंच जाइए। देखिए बच्चों अगर आप यहाँ पे fi xi डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो आपकी जो वैल्यू होगी बच्चों किस में आएगी, पॉइंट में आएगी। और आप लोग पॉइंट से क्या करते हो, थोड़ी दिक्कत में आ जाते हो, यानी आप लोगों को टेंशन होने लगती है। ठीक है, तो हमें पॉइंट को रिमूव करना है, तो पॉइंट अपने आप बच्चों रिमूव होता चला जाएगा। आप क्या फाइंड आउट कर लीजिए, di। जैसे ही आप di फाइंड आउट करोगे तो आपको a सिलेक्ट करना होगा, और a सिलेक्ट करने का तरीका क्या है बच्चों, आप लोगों के पास किसी भी नंबर को आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे बताइए क्या ले सकते हो आप लोग बच्चे, आप किसी भी नंबर को क्या ले सकते हैं, a ले सकते हैं। तो a लेने के लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं इस नंबर को a मान लेता हूं। किसको मान लेते हैं हम, 10 को, ताकि आप लोगों को घटाने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो 0.10 आपके पास क्या हो गया बच्चों, a हो गया। और di फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास होता है xi माइनस में a, यानी 0.02 माइनस 0.10। तो आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 0.08। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा 0.06 माइनस 0.10 इज इक्वल टू 0.04। दिक्कत? देखिए बच्चों आप इस तरीके से यहां पे देख लीजिए 0.10 0.06, आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चे 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ पे 0 बचा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0, तो हमारे पास कितना है बच्चों 0.04 है। लेकिन आप लोगों मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पे जो आपके पास ग्रेटर नंबर है वो माइनस का है, इसीलिए साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा बच्चों 0.10 माइनस 0.10 इज इक्वल टू आप लोगों को मिलेगा 0। नेक्स्ट नंबर 0.14 माइनस 0.10 इज इक्वल टू 0.04। नेक्स्ट नंबर बच्चों यहाँ पे आएगा 0.18 माइनस 0.10 इज इक्वल टू 0.08। नेक्स्ट नंबर 0.22 माइनस 0.10 इज इक्वल टू 0.12। ये आपके पास क्या आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, di आता है। ठीक है, लेकिन अभी भी आपके जो नंबर हैं वो नियरेस्ट 10 तो हैं, लेकिन पॉइंट उनके साथ अभी भी आया हुआ है। तो बच्चों मैं पॉइंट को रिमूव करूंगा। पॉइंट रिमूव करने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ ui फाइंड आउट करता हूँ, क्या फाइंड आउट करता हूँ, ui, तो ui क्या होता है बच्चों, di अपॉन में h। आपके पास di कितना है, माइनस 0.08 और h हमारे पास है 0.04। तो बच्चों अगर डेसिमल पॉइंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर सेम पॉइंट के बाद हो, ठीक है, डेसिमल पॉइंट होता है वो सेम डिजिट के बाद हो, ठीक है बच्चों, यानी यहां भी 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट, तो डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आपके पास कितना आया बच्चों, माइनस का 2 आया। ठीक है, देखिए तो यहां पे हमें कितना मिलेगा, -2। 4 से 4 को काटेंगे तो बच्चों कितना मिलेगा हमें, यानी 0.04 अपॉन
0.04, ये डी आई है आपका और ये आपका एच है, तो ये कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, तो -1, 0 अपॉन कुछ भी आ जाए 0, 0.04 अपॉन में कितना आएगा बच्चों 0.041, यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए मुझे। 12 को जब आप डिवाइड करोगे तो हमें कितना मिलेगा 3, वेरी गुड, कितना मिलेगा 3। तो ये आपके पास क्या आया बच्चों, रिजल्ट आ गया है, ठीक है, यूआई डीआई का। जैसे ही यूआई आता है तो बच्चों आप निकालोगे एफआई यूआई, तो जैसे ही एफआई यूआई आएगा आपके पास, क्योंकि हम जब स्टेप डेविएशन लगाएंगे तो हमें जरूरत होगी एफआई यूआई की। एफआई यूआई फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आप इन दोनों नंबर्स का क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी कितने होंगे बच्चों -8, 9 एकम 9 कितने आए बच्चों -9, यहां से 9 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 900, यहाँ पे 2 एकम 2, यानी आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एकम 2, यहाँ से 4 को जब बच्चे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4 दूनी 8, यहाँ से 2 को जब बच्चे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तिया 6। ये आप लोगों के पास क्या आया है बच्चों एफआई यूआई। इसके बाद जो हमारा मेथड होता है बच्चों वो होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफआई यूआई अपॉन एफआई इंटू एच प्लस में ए। यही आप लोगों का क्या होता है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड होता है। अब हम लोगों ने बच्चों ये सारी चीजें फाइंड आउट कर ली हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा एफआई यूआई। तो सिग्मा एफआई यूआई फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि बच्चों आप इन सारे नंबर्स को क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप ऐड करोगे तो बच्चों 9 और 8 17, हमें माइनस के 17 मिले, और 6 और 2 8 और 10 16, और प्लस के मिले बच्चों कितने 16। तो बच्चों जब आप इनको ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा -1, कितना आया -1, यानी सिग्मा एफआई यूआई आपको कितना मिलेगा -1। और जब बच्चे आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 4 और 9 और 4 13, 13 और 9 कितने होते हैं बच्चों 22, 22 और 2 कितने होंगे बताइए 24, 24 और 4 28, 28 और 2 कितने होंगे बच्चों सिग्मा एफआई इज इक्वल टू आप लोगों को मिला कितना 30। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, जैसे ही आप लोग वैल्यू रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी x बार इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहां पर सिग्मा एफआई यूआई हमें आया -1 अपॉन एफआई आपको मिला है बच्चों 30 इंटू एच आपके पास है 0.04 प्लस ए 0.10। अगर बच्चे फ्रेम से बाहर जा रहा हो तो आप बोलने के साथ साथ लिख लिया करो। ठीक है, देखिए तो आप मुझे बताइए जैसे ही बच्चों -1 इंटू 0.04, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर हमें मिलेगा -0.04 अपॉन 30 प्लस 0.10। आप इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो डेसिमल पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएंगे 2 0, तो ऊपर हमें मिला -4 अपॉन में 3000 प्लस 0.10, ये आप लोगों को मिलेगा। क्लियर हुई इतनी चीजें। देखिए बच्चों अब ये जो -4 आपके पास आया है, आप इसको 3 से क्या कर दीजिए डिवाइड, क्योंकि मैं 3000 को लिख सकता हूं बच्चों 3 इंटू 1000। कितना लिख सकता हूं 3 इंटू 1000। आप क्या करिए बच्चे -4 को जैसे ही आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिले, तो 4 को डिवाइड कर लीजिए 3 से, जैसे ही 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से 3 बन जा 3, कितने बचे 1 को फिर से पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे आएगा 0, 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो यहाँ पे बचा 0, 1 आया, फिर ऐसे ही 3, तो 1.33 आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, कितना मिला 1.33। तो आप जब इसको लिखोगे 1.33 अपॉन 3 से तो आप लोगों ने भाग कर दिया, तो बच्चे यहाँ बचा 1000 प्लस में 0.10। 1000 जैसे ही बचा बच्चों आप मुझे बताइए आप यहाँ से कितने जीरो लगे बचे हैं 3, तो 3 के बाद डेसिमल पुट कीजिए। कितने के बाद डेसिमल पुट करोगे 3 के बाद। जब 3 के बाद आप बच्चों डेसिमल पुट करोगे तो यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे इतने 0 से अंक को पूरे कीजिए, तो 0 से पूरा करोगे तो आपको मिलेगा 0 0 1 हो गए ना 3, 1 2 3, यहाँ पॉइंट आएगा और इधर 3 3, तो आपको मिलेगा इतना। यहाँ से आगे बच्चों हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के बाद सिर्फ इतना लिख लीजिए आप 0.001। तो हमें मिला माइनस का, यहाँ करते हैं बच्चों देखिए, तो हमें कितना मिला -0.001 माइनस 0.001 प्लस 0.10। सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों 0.10
10 पॉइंट के नीचे 0.001। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे बच्चों 0 लगाइए, पुट कीजिए, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे 9 बचे और यहाँ पे कितना बचे बच्चों 0 पॉइंट। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.099। यही आप लोगों का क्या होगा बच्चों, मीन होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 वो दोनों भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक पे इसको राइट डाउन कर सकते हो आप लोग, यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया है तो। और बच्चे जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन समझ आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।